So sit in a comfortable posture. Gently close your eyes. और मन की आंखों से स्वयं को इसी अवस्था में देखेंगे। मन और बुद्धि को संकल्प देंगे कि आज 21 अप्रैल 2022 को इस नुमा शाम मैं स्वयं से जुड़ने के लिए बैठा हूं। इसलिए ऐ मेरे मन, मेरी बुद्धि, एकदम स्थिर हो जाओ। मन को, बुद्धि को अपने वश में करते हुए, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करते हुए आइए ओम की ध्वनि को मन से, बुद्धि से 3 बार उच्चारण करके अपने भीतर का और अपने आसपास के ऑरा को क्लीन करेंगे। अपने शरीर की पोजीशन को देखेंगे कि बैक एकदम इरेक्ट है, हाथ दोनों ध्यान मुद्रा में है, मन और बुद्धि एकाग्र है और ओम की ध्वनि के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। टेक अ डीप ब्रेथ इन। महसूस करें कि ये उच्चारण जो अभी अभी मैंने किया है, इसने मेरे भीतर और मेरे आसपास के ऑरा को क्लीन कर दिया है। इसकी वाइब्रेशन ने, इसकी फ्रीक्वेंसी लेवल ने मेरे मन के अंदर की सारी तरंगों को एकदम एकसार कर दिया है। हृदय चक्र से, नाभि से और विशुद्धि चक्र से जो गले में स्थित है, मेरा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है और मैं चैतन्य शक्ति आज की रूहानी यात्रा करने के लिए आरंभ अपने मन को कर रहा हूं। तो देखें अपने आप को इस मन के पर्दे से कि आज के दिन मेरा पूरा दिन सवेरे से लेकर अब तक का ये रूहानी सफर किस तरह का रहा। शांत मन से सिर्फ यही विचार कीजिए कि आपका आचरण कैसा रहा, आपका व्यवहार कैसा रहा, परिस्थितियों में मेरा आचरण किस प्रकार का रहा। गहराई से देखिए अपने आप को। कि मेरा आचरण इस समय किस प्रकार का है। मन की आंखों से मैं अपने पूरे दिनचर्या को देख रहा हूं।
सवेरे जिस भी समय हम उठे हैं, उस समय से लेकर अभी तक का जो भी मेरा समय है, मेरा आचरण किस तरह का रहा। देखिए अपने व्यवहार को कि क्या मेरा व्यवहार पहले जैसा था या उसमें आज बदलाव था। क्या मेरे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन में परमात्मा की प्रत्यक्षता दिखाई दे रही थी। जो कल मैंने बीज बोया था ड्रामा का, कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, क्या आज उस बीज को मैंने और पनहा दी। मन की आंखों से देखते जाइए। कि ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, हर दृश्य सेकंड बाय सेकंड परफेक्ट है। कबूल कीजिए उसे, रोज कबूल कीजिए। यही जीवन का सत्य है। अपने अंदर भर लीजिए इस सत्य को कि एक एक पल, एक एक क्षण जो कुछ भी मुझे हो रहा है, मुझे मिल रहा है, हानि, लाभ, हार, जीत, सुख, दुख, ये सब ड्रामा में निश्चित है। ऐसा ही होना है, कोई नहीं बदल सकता। बस मुझे अपनी अवस्था को अपने पिता जैसी करनी है, अपने परमात्मा के साथ हर पल को महसूस करते हुए ड्रामा के हर सीन को सेकंड बाय सेकंड पास करते बहुत अच्छी तरह से बिताना है। तो देखिए कि मेरा आज का दिन किस प्रकार का गया। क्या पुराने संस्कार की कड़ी ने मुझे आज भी परेशान किया? पुराने व्यवहारों ने, पुराने आचरण ने मन में फिर दस्तक दी। कुछ पल के लिए मन के पर्दे पर आने दीजिए उन पक्षियों को, जो भी पक्षी आपके मन के पर्दे पर आते हैं, उन्हें आने दीजिए। देखिए कि आप किसी भी एक खूबसूरत पक्षी को देख रहे हैं, कैसे हल्के होकर वो उड़े जा रहा है, बिल्कुल हल्का, परमात्मा की शरण में अपने रोज की दाना पानी को बुनते हुए एकदम सुख, शांति को महसूस कर रहा है। कोई तनाव नहीं, किसी बात का कोई तनाव नहीं। ना उसे पिछला कुछ याद है, ना अगला कुछ याद है, और इस पल में जी रहा है। मुझे इस पक्षी से कुछ सीखना है। महसूस कीजिए इसकी ध्वनि को, उसकी मधुरता को सुनिए। मन के पर्दे पर आने दीजिए बारिश की वो बूंदें जो आपको महसूस हो रही हैं। बारिश की बूंदें महसूस कीजिए उन्हें। जिंदगी के सफर में कितना कुछ मुझे मिल रहा है, उस शीतलता को महसूस कीजिए, उस ठंडक को महसूस कीजिए जब पानी और बारिश की बूंदें मुझे भिगोती हैं। मन के पर्दे पर आने दीजिए एक खूबसूरत पेड़ का दृश्य, एक पेड़ जो आपको बहुत पसंद है, जिस पे आपका वो पसंदीदा पक्षी बैठा हुआ है।
आने दीजिए खूबसूरत पेड़ के दृश्य को और देखिए कितना निश्चिंत है ये पेड़, मुझे कितना कुछ सिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ देने का भाव है, कितना उसमें पावर टू टॉलरेट है, कितना उसमें सहन शक्ति समाई हुई है, कितना समाने की शक्ति है, कितना फलदार है, लेकिन कोई घमंड नहीं, कितना झुका हुआ है। अपने आचरण को देखिए, इस पक्षी के तरह से देखिए कि क्या मैं भी रोज परमात्मा के साथ रहने से इसी तरह हल्कापन महसूस करता हूँ। क्या जिंदगी की उड़ान को इसी तरह लेता हूँ, एकदम हल्का, एकदम लाइट। क्या मैं इस पेड़ की तरह सबको देने के लिए, कुछ ना कुछ देने के लिए बना हूँ, या फिर एक ऐसा वृक्ष हूँ जो सिर्फ अकड़ में खड़ा है और कुछ भी किसी को नहीं दे रहा है। देखिए अपने आचरण को कि सुबह से लेकर अब तक आपने कितनों की मदद की है। घर परिवार से लेकर बाहर के कितने लोगों की आपने मदद की है, कितनों के दुख तकलीफ को समझा है, कितनों के आंसू पहुंचे हैं, कितनों को सांत्वना दी है, कितनों को शांति की वाइब्रेशंस दी है, सुख की वाइब्रेशंस दी है। पूछिए अपने आप से, अपने आचरण को देखिए कि किस तरह का मेरा व्यवहार है। और अगर आपने किसी की मदद करी है आज पूरे दिन में, तो देखिए उस परमात्मा का कितनी मेहर है मुझ पर कि उसने मुझे काबिल समझा इस कार्य को करने के लिए। अब देखिए अपने इस मन के पर्दे पर कि सवेरे से लेकर अब तक मैंने कितना समय उसे याद किया, वो जो हर पल मेरे साथ है, वो जो क्षण क्षण पल पल मेरे साथ है, मैंने उसे कितना समय याद किया, सिर्फ और सिर्फ उसे याद किया। मन के पर्दे पर जो भी आंसर आ रहा है उसे कबूल कीजिए और कहिए अपने आप के साथ कि मैं क्षण क्षण पल पल तुझे याद रखूंगा, श्वासों श्वास तुझे याद रखूंगा, तेरी राय के बिना कोई भी कर्म नहीं करूंगा, हर चीज में परमात्मा की राय लूंगा, छोटे से छोटे कार्य से बड़े कार्य में मैं राय ले रहा हूं। मन के पर्दे पर आने दीजिए कुछ ऐसे विचार जिसमें आपको राय की, उसकी मशवरे की जरूरत है। प्रकट कर दीजिए अपने एक एक प्रश्न को उसके सामने, खुली किताब की तरह रख दीजिए अपना एक एक प्रश्न अपने परमात्मा के सामने। कोई भी दुख तकलीफ, शारीरिक मानसिक जो भी है, वो परमात्मा के सामने इस पल रख दीजिए, एक खुली किताब की तरह, और आने दीजिए उसके जवाब को। शांति और धैर्यता से उसके जवाब को सुनिए।
सुनिए उसके जवाब को मन की आंखों से। और उस जवाब को अपने मन के पर्दे पर छाप लीजिए। और इस क्षण सब कुछ उसे सरेंडर करते हुए अपने इस पूरे शरीर को हील कीजिए। महसूस कीजिए उस परमात्मा की ऊष्मा को, गर्माहट को, उसके एहसास को, उसकी कंपन को, कि परमात्मा की प्रेजेंस मुझे रोम रोम में महसूस हो रही है। मैं इसके असीम लाड प्यार में अपने आप को देख रहा हूँ कि वो मेरा पिता, मेरा खिवैया, जो मेरी नौका को पार लगाने वाला है, वो कितना लाड प्यार से मुझे रखता है, कितनी सुख सुविधा से मुझे रखता है, कितना कुछ मुझे देने वाला है। उसकी असीम कृपा में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। बहुत बहुत लाइट, बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। रोम रोम में देखिए कि उसकी ऊष्मा फैल रही है, मस्तिष्क से लेकर चेहरे तक, चेहरे से लेकर दोनों बाजुओं तक, रीढ़ की हड्डी से लेकर पैरों तक, पूरे शरीर में उस परमात्मा की ऊष्मा फैल रही है। वो जो मेरे रोम रोम को एकदम प्योर कर रही है, बिल्कुल प्योर। मेरे सारे रोगों को वो हील कर रहा है। वो मेरा सुप्रीम सर्जन मेरे कण कण में जाकर मेरी हीलिंग कर रहा है। उसकी डिवाइन लाइट और माइट से मैं हील हो रहा हूँ। इस 5 तत्वों के शरीर को मैं हील कर रहा हूँ। यही हीलिंग मेरे मस्तिष्क में जाकर मेरे मेंटल इश्यूज को सॉल्व कर रही है। मैं एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत लाइट, एकदम हल्का। और इसी डिवाइन लाइट और माइट से मेरे आसपास का ऑरा बहुत बहुत शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। महसूस कीजिए आपसे निकलती हुई ऊष्मा, वो किरणें जो शांति, सुख, आनंद की हैं, वो हर एक सदस्य में जा रही हैं। आपसे निकलती हुई प्रत्येक किरण हर एक मेंबर को हील कर रही है। घर का एक एक सदस्य परमात्मा के जैसा बन रहा है, बाप समान बन रहा है। जाने दीजिए इन वाइब्रेशंस को अपने घर के कोने कोने में, रोम रोम में
प्योर वाइब्रेशंस जो घर के ऑरा को ही बदल रहा है और प्योर बना रहा है। भेज दीजिए ये वाइब्रेशंस अपने नियर और डियर वंस को, जो कहीं पर भी हैं। सभी परमात्मा के जैसे बन रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं। सुख, शांति, आनंद सबके घरों में वास कर रहा है। जो शांति आपको महसूस हो रही है वो आप दूसरों को दान दे रहे हैं। उनके भीतर और उनके परिवार में भी वही शांति, सुख महसूस हो रहा है। और इसी के साथ आप अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत डिवाइन, बहुत बहुत प्योर। भ्रिकुटी के मध्य में आ गए हैं। और अपने समय अनुसार अपनी आंखों को खोलते हुए, दोनों हाथों को रब करते हुए इस पूरी ऊष्मा को अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।